अमित शाह ने साफ साफ कह दिया उपेंद्र जी को कि आप मेरे सिंबल पर चुनाव लड़िए, तब ठीक है, नहीं तो अपना काम देखिए। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड के युवा के पूर्व जो हैं अध्यक्ष हैं संतोष कुशवाहा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश में महासचिव भी हैं। संतोष जी, राजनीति क्या क्या नहीं सिखा देती है। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री का पद छोड़ करके आए थे 2019 में और कहे थे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी के साथ भी आया, अलग पार्टी भी अब बना ली और अब फिर से बीजेपी के साथ संपर्क में है। ऐसा दावा किया जा रहा है, मुलाकात भी कर रहे हैं अमित शाह जी से। क्या लग रहा है, सब कुछ भूल चुके हैं क्या? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा समाज के लोगों को और बिहार के लोगों को ठगने का काम किए हैं। क्या आप जिससे के साथ आप हाथ मिलाने गए, जिसके साथ आप वार्ता करने गए, कहाँ गया आपका कॉलेजियम सिस्टम पर जो बात करते थे, जजों में के आरक्षण पर बात करते थे, कहाँ गया वो आरक्षण? कहाँ गया वह जो सम्राट अशोक के अपना अपमान करने वाला बात जो बोला था दया प्रकाश सिन्हा, तो वो कहाँ गया वो बात? तो सारे बात को दरकिनार करके अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ यह काम करते हैं। और बीजेपी के यहाँ अमित शाह के यहाँ मुलाकात करने गए थे, अमित शाह के यहाँ से खाली हाथ इन्होंने लौटने का काम किया। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया उपेंद्र जी को कि आप मेरे सिंबल पर चुनाव लड़िए, तब ठीक है, नहीं तो अपना काम देखिए। तो ये तो जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा आज के डेट में पेंडुलम की तरह दौड़ रहे हैं, बीच रास्ता में खड़ा है, बीच मैदान में फंस चुके हैं। वहाँ एक नेता भाजपा के लोग अपना बना चुका है सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को आईना दिखा चुका है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के लोगों के द्वारा तो बार बार दावा किया जा रहा है कि कुशवाहा समाज का एकमात्र नेता और बिहार का अगला सीएम उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, सीएम जपते रह जाएंगे, सीएम इनके लोग जपते रह जाएंगे। इनका ख्याली जो पुलाव बनता है ना, वो ख्याली पुलाव ही रह जाएगा सीएम का। देखिए, सीएम इतना आसान नहीं है। सीएम सभी जाति धर्म समाज को मिलाकर जब तक नहीं चलिएगा, जब तक सीएम का पद नहीं मिल पाएगा उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना स्वार्थ उन पर हावी है। स्वार्थ से जब तक आगे नहीं निकलेंगे, जब तक सीएम का ख्वाब इनका ख्वाब ही रह जाएगा। मुझे क्या लगता है कि जैसे 2019 में जिन मुद्दों को लेकर के वे अलग हुए थे, जिस बात को वजह बता करके अलग हुए थे, पटना के सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किया, हर जगह उन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद हर एक चीज़ हमने देखा, हर एक स्थिति को देखा, लेकिन फिर से वहीं जाना, उसकी वजह क्या आपको लग रही है? वजह तो साफ है ना कि अपना सीट चाहते हैं, अपना लोकसभा चुनाव चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वजह तो साफ है। उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। समाज का फ़ायदा हो, समाज का कौन गाली बक रहा है, वही से भाजपा के लोग गाली बक रहा था एक समय। भाजपा के जो अति था पत्रकार था जो गाली बक रहा था, वो भाजपा का जो दया प्रकाश सिन्हा था, साहित्यकार था, वो गाली बक रहा था। तो उस समय कहाँ गए थे उपेंद्र कुशवाहा जी? उस समय तो कह रहे थे कि हम अपमान यात्रा निकाल रहे हैं, वैशाली से अपमान यात्रा निकालने का काम किया था। आज उसी से हाथ मिलाने चले गए। तो इनका सब अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समाज को नहीं चाहते हैं, समाज को कभी देखना नहीं चाहते हैं, समाज के लोगों को हमेशा बरगला के रखते हैं। नहीं संतोष जी, एक अंतिम सवाल है। आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ एक लंबी राजनीति आपने किया, आपको अनुभव भी है। अभी जैसे बीजेपी के साथ अगर उनकी बात नहीं बन पा रही है, वो वापस अगर महागठबंधन में आना चाहते हैं सब कुछ छोड़ करके, तो क्या स्वीकार किया जाएगा? देखिए, वापस महागठबंधन में कहाँ कुछ बचा इनका। इतना आते जाते रहते हैं कि कोई भरोसा करने लायक नहीं रहा इन पर, तो कोई भरोसा नहीं कर सकता है। महागठबंधन के सवाल कहाँ उठता है? इन्होंने हाल ही अपना जदयू से छोड़ के गए, महागठबंधन के छोड़ के गए। महागठबंधन ने उनको एमएलसी बनाने का काम किया, पद देने का काम किया। तो इस तरह का उनका अब कोई चांस नहीं बनता है महागठबंधन में। उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीतिक अब बीच पेंडुलम में फंस चुका है, वह मझधार में फंस चुके हैं। भाजपा के लोग उनको आगे करके उनको मझधार में फंसाकर सम्राट चौधरी को आगे कर रहा है। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा का अब राजनीतिक भविष्य आपको क्या नज़र आ रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीतिक भविष्य कुछ होगा बिहार में।
कुछ नहीं, पूरा कुछ खत्म। नहीं, सब खत्म हो चुका है। तो संतोष कुशवाहा जी हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ लंबी राजनीति कर चुके हैं, वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब पेंडुलम की तरह बीच में फंस गए हैं, राजनीतिक मझधार में फंस चुके हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को सीधे तौर पर बीजेपी ने यह कह दिया है कि अगर चुनाव लड़ना है तो उसके सिंबल पर लड़े। जुड़े रहिए अब जनता टॉकीज के साथ, बहुत कुछ अभी होना है 2024 से पहले, और बिहार की राजनीति में बहुत सारे बदलाव होने हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।